लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा साल के 365 दिन और 24 घंटे तैयार रहती है। हमारे कार्यकर्ता हर समय मुस्तैद है। चुनाव में भी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उनके साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोकसभा में पार्टी के शेष रहे 10 उम्मीदवारों की सूची को लेकर मंथन हुआ। चुनाव में लगेंगे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता माननीय मोदी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसका कार्यकर्ता साल के 365 दिन के 30 दिन और 24 घंटे काम करने वाला है। इसलिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमें विश्वास है कि हमारा विकास का विजन, गरीब कल्याण की योजनाएं और हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पण, हमारा एक एक बूथ से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर के, मंडल से लेकर के जिला और प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व, हमारे मोर्चे, हमारे प्रकोष्ठ जो हमेशा काम करते हैं और चुनाव के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लगातार हम 2014 और 2019 में 25-25 सीट जीते हैं। अब की बार भी हम 25 सीट जीतेंगे, लेकिन अब की बार मार्जिन बड़ा होगा, क्योंकि जनता पूरी तरह से जान चुकी है कि काम करने वाला, विकास करने वाला, गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू करने वाला अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। राजस्थान की जनता भी इस डबल इंजन की सरकार को उन्होंने 3 महीने में भी देख लिया है और केंद्र की सरकार को भी देखा है। मैं कह सकता हूं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेगी। चुनाव में लगेंगे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता माननीय मोदी जी के जो 10 साल के कार्य रहा है जन जन को तक पहुंचाएंगे और माननीय मोदी जी पे पूरी जनता का विश्वास है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत के जाएगी। पूरी जनता 10 साल में उनके कार्यकाल को देखते हुए और उनके इतने जो कार्य हुए हैं जिनके हम सोच नहीं सकते थे और हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाया, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ये चाह रही है कि अगर विकसित भारत का सपना साकार करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही कर पाएंगे। इसलिए पूरी राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। 5 वर्षों में मोदी सरकार ने जो बदलाव के काम किए थे, देश में एक बदलाव की उत्कंठा दिखी थी। 2024 का चुनाव ये भविष्य का चुनाव है। किसी देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से लेकर बुनियादी विकास तक जो सोपान तय किए हैं, आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और उसके साथ जुड़ी हुई अनेक चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी 2024 में जब जा रहे हैं तो 2047 की जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये साफ है कि ये दूरदृष्टि का चुनाव है, विजन का चुनाव है और भविष्य के संकल्प का चुनाव है। इसलिए 2024 का जो चुनाव है, जो वोट है, वो भविष्य के लिए होगा। एक वोट एंटी इनकम्बेंसी के लिए था, एक वोट उसके लिए ट्रस्ट के लिए था और ये वोट फ्यूचर के लिए है। तो मुझे